हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है जी। आप मान लीजिए हम सनातनी जो भारतवर्ष में रहते हैं 365 दिन हम कोई ना कोई तीज त्योहारों को मनाते ही रहते हैं। इन तीज त्योहारों को, व्रत पर्वों को मनाने से जहाँ हमारी भौतिक उन्नति होती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और अंत में इन शास्त्रों के द्वारा आदेश जो किया गया है उस समय उस नियम से जब हम इन तीज त्योहारों को मनाते हैं तो हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ी होगी, सुनी होगी, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक डिवाइन कन्वर्सेशन है। उस गीता के 16वें अध्याय में 23वां एक श्लोक आता है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत सिज्ज वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति न सुखम न परागति। इसका मतलब जब हम अपनी मनमानी तरीके से भक्ति करते हैं तो वह हमें न तो सुख देती है, न ऐश्वर्य देती है और कुछ भी नहीं, उसका बस केवल एक फॉर्मेलिटी जैसा है। तो हमारे शास्त्रों में इस बात को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट आदेश है कि अगर हम वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं, हमारे घर में धन की, वंश की, सुख की, आरोग्य की, इनकी वृद्धि हो, तो ये जो तीज त्योहार हमारे शास्त्रों के द्वारा जो बताए गए हैं उनके निर्णय के अनुसार ही हमें मनाने चाहिए। जब मैं इन तीज त्योहारों की बात करता हूँ तो आज वीडियो में हम यह मुख्य रूप से इसी बात पर हम बात करेंगे कि साल 2026 में आपको दीपावली का यह पावन पर्व कब मनाना है। जैसे 2024 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई हम 8 को मनाएं, 9 को मनाएं, क्योंकि दीपावली जो अमावस्या है वो 8 तारीख को भी थोड़ी देर रहेगी और 9 तारीख को भी थोड़ी देर रहेगी। तो फिर यह एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, यह रहेगा कि हम इस दीपावली को कब मनाएं। तो इस वीडियो में हम यह जब मैं बताऊंगा कि इस साल 2026 में हमको दीपावली का पर्व कब मनाना है, तो उसके पीछे जैसे ये हमारा व्रत पर्व निवेक है, यह एक बहुत प्रामाणिक किताब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो धर्म सिंधु, यह तो हम सनातनियों का सुप्रीम कोर्ट जैसे है। उसके बाद फिर ये पुरुषार्थ चिंतामणि है, इसमें भी विस्तार से वर्णन है कि हमारे तीज त्योहारों को हमको कब मनाना चाहिए। और फिर अगर आप सभी ने ये भविष्य पुराण पढ़ी होगी तो इसमें भी वर्णन है। इसके अलावा हमारा जैसे ये 100 साल का हमारा पंचांग है, फिर निर्णय आदि सागर आदि बहुत से पंचांगों में इस दीपावली के पर्व को कब मनाना है, शास्त्रों की क्या आज्ञा है और पंचांग में क्या लिखा है, ये वही मैं प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में यह 5 दिनों का जो दीपोत्सव पर्व होता है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी भाई दूज यम द्वितीय हम कहते हैं। तो ये 5 दिनों का क्रम होता है जिसको हम लोग पंचदिनात्मक दीपोत्सव भी कहते हैं। तो इन 5 दिनों में इस वीडियो में हम मुख्य रूप से दीपावली पर चर्चा करेंगे कि आपको पूजा के लिए क्या समय रहेगा। जब हम दीपावली की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है जिसका नाम है ज्योतिर्निबंध। उसमें एक सूक्त आता है और वह कहते हैं, कार्तिक स्यासिते पक्षे लक्ष्मी निदाम विमुच्यति सच दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपिणी। यह ज्योतिर्निबंध में यह वाक्य आता है। इसका मतलब अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए धनोपार्जन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली दीपावली को महालक्ष्मी जी की पूजा को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, दीपावली की पूजा का समय क्या हो यह अगर आपको जानना तो उसके पहले आपको दीपावली की पूजा, दीपावली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन आपको क्या क्या करना है, यह अगर आपने समझ लिया तो पूजा आपको कब करना है, समय आप कब निश्चित करें, यह आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। दीपावली वाले दिन यानी अमावस्या वाले दिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि इस दिन अपराह्न काल में हमारे पितरों का पार्वण श्राद्ध होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की प्रिय तिथि है। तो अपराह्न काल में आपको सबसे पहले अपने पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद फिर गोधूलिक बेला प्रदोष काल में अपने पितरों को दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर आते हैं वो कोई लोग अगर उन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, नहीं कर पाते कोई कारणवश, तो वो अमावस्या को भी किया जा सकता है और यहाँ से फिर अपने पितृ जो है वो अपने पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। तो सायंकाल में हमें उल्का दिखा करके उनको मार्ग दिखाना चाहिए और उसके बाद फिर जहाँ आप पूजा करते हैं यानी गोधूलिक बेला में है, प्रदोष बेला में है और फिर कई लोग वृषभ लगन में, स्त्री लगन में भी पूजा करते हैं। तो यह मुख्य रूप से यह दीपावली के दिन आपको क्या करना है। तो यह शास्त्रों का आदेश है कि जब आप दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो पूजा से पूर्व आपको मध्याह्न काल में यानी जब दिन आप दीपावली मना रहे हैं उस दिन मध्याह्न काल में अमावस्या तिथि होना आवश्यक है। अमावस्या तिथि को मध्याह्न काल में
अब अपने पितरों का पावन श्राद्ध करने के बाद फिर प्रदोष बेला, गोधूलिक बेला है, वृषभ काल है, सिंह लगन में आप अपने पितरों की पूजा को आदि को कर सकते हैं। और इस दिन फिर अगर हम बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, उस पर हम चर्चा करें तो इस दिन अमावस्या तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी रविवार 8 नवंबर 2026 को सुबह के 11:28 और अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी सोमवार 9 नवंबर 2026 को दोपहर के 12:32। तो 8 नवंबर को सुबह 11:28 के बाद यह अमावस्या लग जाएगी, यानी 8 तारीख को हमको पूरा दिन रात हमको प्रदोष काल भी मिलेगा, रात में निषेधा काल भी मिलेगी अमावस्या के दौरान। तो अमावस्या की पूजा का जो एक्चुअल में कर्म काल क्या है, जैसे हम लोग अगर होलिका दहन करते हैं तो उसमें रंग खेलना मुख्य विषय नहीं है, वह होलिका प्रदीपन, हम होलिका मंगला किस दिन रहे, किस समय कर रहे हैं, वह इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम रामनवमी को देखें तो राम जी का जन्म कब हुआ, तो हर त्योहार का अपना कर्म काल होता है, यानी उस त्योहार की पहचान कि इस त्योहार को क्या किया जाता है। तो दीपावली के दिन जब आप अमावस्या को महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वह एक्चुअल आपका कर्म काल है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार और विशेष करके भविष्य पुराण में इस बात को लेकर के स्पष्ट आदेश है, जहाँ भविष्य पुराण यह कहता है कार्तिकेय प्रदोष हेतु विषेदेन अमावस्या निशावर्तके तस्याम सब पूज्य देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनम, यानी प्रदोष काल में दीपावली को अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। ये दीपावली को महालक्ष्मी जी की पूजा का मुख्य कर्म काल है। तो अगर हम देखें साल 2026 में, तो जैसे मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे के बाद अमावस्या लग जाएगी, तो आपको 8 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि रहेगी और लेट नाइट निशिता काल में भी आपको यह अमावस्या तिथि मिलेगी। 9 तारीख की अगर हम बात करें, भले ही यह सूर्योदय कालीन तिथि हो अमावस्या, लेकिन हर त्योहार का इंपॉर्टेंस सूर्योदय कालीन नहीं होता है। कुछ त्योहार हाँ बिल्कुल सूर्योदय कालीन होते हैं, साकल्यपादिता तिथि यह नियम भी लागू होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। जहाँ कंट्रोवर्सी आती है कि मान लो 2 दिन में प्रदोष काल, अमावस्या प्रदोष काल में है, तब यह हमें साकल्यपादिता तिथि का जो क्लॉ है वह बैठता है, अदरवाइज नहीं। तो 8 तारीख को अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस दिन सूर्योदय के बाद यानी 11:30 के बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो अपराह्न काल में जब आप पार्वन श्राद्ध करेंगे तब अमावस्या रहेगी, शाम में गोधूली के प्रदोष काल में हाँ जी तब अमावस्या रहेगी, लेट नाइट निशिता काल में हाँ जी तब भी अमावस्या रहेगी। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 8 तारीख को यानी रविवार को ही हमें ये दीपावली का पावन पर्व मनाना चाहिए। इसके बाद अगर हम इस दिन बात करें कि इस दिन सुबह काफ़ी व्यापारी लोग अपने घर में जहाँ दीपावली की पूजा करते हैं या अपना उनका जो बिजनेस एरिया जहाँ पूजा करते हैं वहाँ वह गोबर का आदि को लेप करके पगलियाँ मानते हैं, गादी की स्थापना करते हैं। तो इस दिन अगर आप गादी की स्थापना करना चाहें, पगलियाँ मानना चाहें, तो उसके लिए जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2083 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी रविवार 8 नवंबर 2026 को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:27 और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अगला मुहूर्त सुबह 9:15 से 10:18 के बीच में आप गादी की स्थापना है, पगलियां मानना है, यह सब आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि लक्ष्मी पूजा के लिए हमारे शास्त्र वैसे तो कहते हैं कि प्रदोष काल गोधूलिक बेला यह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कई लोगों की मान लीजिए उनको 3 से 4 जगह पूजा करना है, कहीं उनको एक जगह ऑफिस में करना है, एक जगह घर में करना है, गोडाउन में करना है, ऐसे अलग अलग अगर उनको करना है तो फिर प्रदोष काल में ही पूजा करें, ट्रैवलिंग करें, ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप लग्न को चूज कर सकते हैं। तो लग्न में हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस दिन दीपावली के दिन यानी रविवार 8 नवंबर 2026 को अगर आप लग्न के अनुसार पूजा करना चाहे तो उसके लिए वृश्चिक लगन सुबह 6:58 से 9:12 रहेगा। उसके बाद कुंभ लगन दोपहर 1:09 से 2:47, उसके बाद प्रदोष बेला में गोधूलिक बेला शाम 6:42 से रात्रि के 8:06 और वृषभ लगन रात्रि के 6:07 से 8:08। इसके बाद विशेष महानिशय काल जहां हम तंत्र आदि क्रिया करते हैं, हम अपनी साधना की सिद्धि करते हैं, वह रात्रि के 11:35 से 12:25 और सिंह लगन में अगर आप पूजा करना चाहे तो रात्रि के 12:32 से 2:39 के बीच में आप कर सकते हैं। यह तो हुआ लग्न के अनुसार। अब कई लोगों को और ज्यादा पूजा का ऑप्शन चाहिए, दो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद एदर प्रदोष काल गोधूलिक बेला या लगन। फिर भी नहीं बैठता तो काफी लोग चौगटिया अनुसार पूजा करते हैं। तो इस दिन जो लोग चौगटिया के अनुसार पूजा करना चाहे तो उनके लिए जो समय रहेगा लक्ष्मी पूजा का वह रहेगा चंचल का चौगड़िया सुबह 7:30 से 9 बजे, इसके बाद लाभ का चौगड़िया सुबह 9 से 10:30, इसके बाद अमृत का चौगड़िया यानी सुबह 10:30 से
12 बजे के बीच में। तो यह मैंने आपको प्रदोष बेला का भी समय बताया, लक्ष्मी पूजा का मैंने आपको लग्न के अनुसार बताया, चौगड़िया के अनुसार। तो ये सारा आपको 8 तारीख को करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी पूजा हो जाए, यानी पूजा महालक्ष्मी जी की पूजा आपने कर ली, पंडित जी को बुला करके स्वयं भी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा होने के बाद और पहले एक काम को आप अवश्य करिएगा। पूजा करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले आपको गौ सेवा करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और पूजा हो जाए उसके बाद योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके लक्ष्मी जी के प्रिय स्तोत्र जैसे श्री सूक्त हुआ, कनक धारा स्तोत्र हुआ, इनका 11 है, 21 है, 51 है, 108 पाठ आप योग्य पंडित जी के द्वारा अवश्य कराइएगा। इससे निश्चित आपके घर में, परिवार में, फैक्ट्री में, बिजनेस एरिया में लक्ष्मी की अपार अपार कृपा होगी। इसमें जो अभी मैंने श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र बताया, ये तो लक्ष्मी जी के धन देने वाले, मतलब लक्ष्मी जी के धन देने वाले स्तोत्रों में से सबसे पावरफुल स्तोत्र है। देखिए, अब आपने 8 तारीख को तो महालक्ष्मी जी की पूजा कर ली, और चाहे वह सिंह लगन में हो, वृषभ लगन में हो, लेकिन जितना इंपॉर्टेंस हमारे शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी पूजा का, उतना ही इस दिन काफी लोग अपनी फिर दुकान को खोलते हैं, पूजा का विसर्जन करते हैं, फिर नया व्यापार करते हैं। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो अगर आप 9 तारीख को यह नया व्यापार करना है, दुकान खोलना है, दुकान पूजा का विसर्जन करना है, वह आपको करना है, तो वह 9 तारीख को सुबह 6:15 से 7:23 तक रहेगा। उसके बाद 10 तारीख को आप नहीं कर सकते। 11 तारीख को अगर आपको करना है तो बुधवार को सुबह 6:28 से 9:03 या फिर सुबह 10:38 से 11:51। तो यह समय हुए दीपावली की लक्ष्मी पूजा को विसर्जन करना है, अगर आप नया व्यापार करना चाहते हैं वो दुकान खोलने का। इसके अलावा काफी लोग नया व्यापार हमारे गुजरात के आदि प्रांतों में तो लाभ पंचमी को करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यह शास्त्रोचित निर्णय था हमारे पुराण, हमारे पंचांगों के आधार पर कि समस्त भारतवर्ष के सनातनियों को रविवार 8 नवंबर 2026 को ही दीपावली करना चाहिए। अंत में एक विशेष प्रार्थना, अगर आप अपने तीज त्योहारों को लेकर के कभी भी डाउट आपके मन में आता है तो आप अपने पुराणों को पढ़िए, आप अपने शास्त्रों को पढ़िए। अगर आप उनको समझने में आपको लगता है दिक्कत है तो आप किसी अपने पंडित जी को बोलिए और उनको पूछिए कि महाराज जी, आप जो कुछ निर्णय दे रहे हैं कहीं आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आप अपने शास्त्रों को देख करके बताइएगा। जब आप अपने तीज त्योहारों का निर्णय गूगल करते हैं, इंस्टाग्राम पर जो लोग केवल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, व्यूज मोनेटाइजेशन के लिए आते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते तो निश्चित है आप कंफ्यूज होंगे। हमारे कोई भी तीज त्योहार कभी डबल ना आए हैं ना आते हैं। हमारा विश्वास हमारे विद्वान पंडितों पर कम हो गया, पंचांग पर कम हो गया, हमारे शास्त्रों पर कम हो गया और हम सोशल मीडिया पर ज्यादा बिलीव करने लगे, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। हमारे शास्त्र हमारे तीज त्योहारों को 2-2 दिन मनाने की कभी भी अनुमति नहीं देते। मतलब अगर कोई त्योहार 2 दिन मना रहा है, मनाने के लिए शास्त्र कहते हैं, तो फिर शास्त्र का मतलब वो तो निर्णय देना हुआ ना। फिर अगर वो आपको 2 दिन करने के लिए कह रहे हैं या ऐसे वैसे, तो दे नॉट शास्त्र। तो हमारे शास्त्र तो ऑलवेज क्लियर है, वो हमें कभी भी, हम सनातनियों को कंफ्यूज नहीं करते। हम सनातनी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अगर आपको कोई पंडित जी हमारे जैसे शास्त्र मैंने आपको बताया, भविष्य पुराण, हमारे मूर्त चिंतामणि, ऐसे ग्रंथों का आश्रय देख करके, ऐसे ग्रंथों का प्रमाण देख करके अगर आपको अपनी कोई बात रखते हैं तो निश्चित उस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन केवल हमको इमोशनली अगर हमें ब्लैकमेल किया जाए या इमोशनली हमसे कह दिया जाए कि ये ऐसे वैसे, तो उन पर हमें विचार करने से पहले 100 बार, उस पर हमें निर्णय लेने से पहले 100 बार बिल्कुल विचार करना चाहिए। ये तो मैंने आपको दीपावली का विषय बता दिया, लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के कुछ प्रमुख शहर हैं जहां अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दीपावली की पूजा को करना चाहें, या फिर वृषभ लगन में, कुंभ लगन में और सिंह लगन में अगर आप अपनी दीपावली की पूजा को, लक्ष्मी जी की पूजा को करना चाहते हैं, तो उसकी शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को जनहित के लिए, हमारे सनातन धर्म में व्यक्त त्योहारों को लेकर के कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आप इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने चैट्स में, आप अपनी स्टोरी पर शेयर कीजिएगा। आपके लाइक माइंडेड जो भी लोग हैं, जो लोग इस त्योहार को लेकर के कंफ्यूज है, उन तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस त्योहार को लेकर के मनाने में, पूजा की विधि को या समय को लेकर के भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट पोस्ट पर आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। साथ में मैंने अपना नंबर भी आपसे शेयर किया है, तो उस पर भी आप पर्सनली आप हमसे कोई परामर्श ज्योतिष के विषय में प्राप्त करना चाहें तो आप हमसे विधिवत वह भी प्राप्त कर सकते हैं।